नाथ अंतर्यामी प्रभु, इनकी कथा ऐसी है कि जो भी सुनेगा उसका बेड़ा पार हो जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक सन्यासी थे, वो जा रहे थे तो देखे पेड़ पर कि एक नाग जो अजगर होता है वो पेड़ पर लटका हुआ है, उस पे हजारों कीड़ा उसमें खा रहा था। शिष्य बोला कि ये क्या है गुरुजी, इतना बड़ा अजगर और इतना चींटी या कीड़ा क्यों लगा हुआ है, इतना मतलब विशाल अजगर, वो भी सांपों का राजा अजगर, और मरने के बाद इस तरह से उस पर कीड़ा लटका हुआ है। गुरुजी बोले कि बेटा, ये पिछले जन्म में ये सन्यासी था, पिछले जन्म में ये अजगर सन्यासी था, और जितने ये कीड़े फतंगे और पिल्लू ये सब लगा हुआ है ये उनके शिष्य थे। बोले कि ऐसे क्यों, आप तो महान गुरु हैं, हम लोग आपके शिष्य हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो वो गुरुजी ऐसे थे कि लोग सारे धन दौलत आके चढ़ाते थे उनके पैरों पे, और वो कहते थे कि मेरे को जपो। कभी ऐसा नहीं बताया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया कि भगवान के जपो। हम लोग सिर्फ, जो कीड़ा था वो सब सिर्फ गुरु के ही मानता था, आता था अपना घर में सब बार छोड़ के, मतलब घर में भी ध्यान नहीं करना और गुरु के चरणों में ही पड़ा रहता था। गुरु भी घमंड अहंकार आ जाता है, देखिए पूजा करते करते अंदर अहंकार भी आ जाता है। जो पहुंचे हुए हैं संत उनको नहीं, लेकिन ऐसे गुरु के आ जाता है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अहंकार पैदा हो गया, और जो भी पैसा, उनकी बुरी लत लग गई। सुनते ही हैं कि बड़ी बड़ी कभी कभी सन्यासी जेल भी जाते हैं, उसी तरीके से ये भी उस भक्ति के राह से भटक गए। तो इस जन्म में कोई को मुक्ति नहीं हुआ, कोई नाम नहीं जपा, वो गुरु के आश्रय में, गुरु अपने आश्रय में व्यस्त थे, मतलब गलत काम करने लगे। इसी वजह से ये अजगर बने, इतने बड़े गुरु होके और भक्ति ना किए तो ये अजगर बने। और जितने शिष्य थे, जितने पैसे चढ़ाते थे, तो इस जन्म में उनको कुछ मिला नहीं उस जन्म में, तो इस जन्म में आके उनके मांस खा के अपना वसूल कर रहे हैं पैसा। बोले कि ऐसा वसूल कैसे हो सकता है। शिष्य पूछा गुरुजी से, तो बेटा शिष्य क्यों नहीं वसूल करेगा, अगर कोई आपसे, मैंने मान लिया आपसे पैसे लिए, तो उस तरह से आपको ज्ञान देंगे ना कि उस तरफ चढ़िए परमात्मा के तरफ, और बाकी रह गया तो किसी तरीके से तो वो लेगा। तो इसी तरह से वो शिष्य है और ये गुरुजी है, बने तो गुरु और शिष्य, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपे, इसीलिए वो अजगर बने और इस जन्म में शिष्य सब उनके खा रहे हैं। इस वजह से दोनों की मुक्ति नहीं हुई। तो सबसे बड़ी, कोई भी गुरु को जपते हैं, गुरु सब लोग है, लेकिन उसके साथ भगवान का नाम जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे भगवान का नाम नहीं है वहाँ सब बेकार है। जैसे कोई भी कहते हैं ओम नमः शिवाय, जय माता की, सीताराम करते रहते हैं ना, तो ये नाम है। साथ में गुरुदेवाय नमः भी करते हैं कि एक माला चलिए गुरुदेवाय नमः, चाहे एक बार बोल दें, तो भगवान के नाम जरिए जपिएगा तो कभी ऐसा योनि प्राप्त नहीं होगा, हम आगे की ही ओर बढ़ेंगे। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।